कानपुर के विवादित करौली बाबा का दावा सामने आया है। मिनटों में बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज का दावा कर रहे हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं कर सकता, यह दावा किया है करौली बाबा ने। आदमी को देखकर बीमारियों के बारे में बताने का दावा कर रहे हैं बाबा। नोएडा के डॉक्टर की पिटाई के बाद ये करौली बाबा चर्चा में आए हैं और अब उनकी तरफ से ये बड़े बड़े दावे किए गए। सारा दुख बाहर। करौली सरकार ने दावा किया है कि उनके दरबार में रोगी तड़पते हुए आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता करौली सरकार से खास बातचीत की। आप देखिए ना, यहाँ रोगी लोग आते हैं, रोग से त्रस्त लोग आते हैं, तड़पते हुए आते हैं और तड़पते हुए आते हैं और अच्छे होकर चले जाते हैं। स्वयं वैदिक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, अपने आप अच्छे होते हैं। आप देख रहे हैं, प्रमाण है सामने। हम तो नहीं कह रहे हैं। दरबार के जो लोग ठीक हुए हैं, तमाम पूरे भारत से लोग आए, विदेशों से आए, उनसे पूछिए, बताएं। आदमी के सबसे पहले तो विश्वास, आस्था और जो श्रद्धा है वो जो टूटी हुई है, जो धर्म से विचलित कर रही है, सनातन धर्म से, और दरगाहों मज़ारों की ओर जा रहे हैं लोग, वो टूटता है। यहाँ तो मुस्लिम भाई आ रहे हैं, औरतें महिलाएं बुर्खा पहन के हवन करती हैं। मुस्लिम भाई आते हैं, यहीं से नहीं विदेश से भी आते हैं। तमाम वीडियो पड़े दरबार के, देख लीजिए। और कैसे ठीक हो गए, 100% जाते हैं बोल करके कि गुरुदेव एकदम 100% ठीक। इतना ही नहीं, दरबार से दीक्षा लेके जाते हैं, मंत्र दीक्षा, और फिर आते हैं 2-4 महीने बाद, फिर बोलते हैं गुरुदेव हम बहुत ठीक। हाँ, अभी आप लोगों ने वीडियो देखा है, साक्ष्य देखे हैं। अब हाँ नाम बोलिए, ऐसा कुछ हुआ है? आप स्वयं बताएं, हुआ है कुछ ऐसा? पुलिस सबूत मांगेगी तो कैसे देंगे? पुलिस नहीं, अभी तो अपने भाई है ना। आपने वीडियो देखे हैं, साक्ष्य देखे हैं, हुआ ऐसी घटना हुई है? यहाँ नहीं हुई है। थैंक यू करके चला गया, धन्यवाद करके। कहाँ लड़ा, किससे लड़ा, कहाँ मारपीट की उसने, कहाँ क्या किया, हमसे क्या लेना देना है? और उसके बाद वो एक महिला प्रिंसिपल है, वो बोल रही है, वो डॉक्टर की टीचर थी, डॉक्टर को पढ़ाती थी, बोलती डॉक्टर कितने बनाए मैंने। तो आप देखिए, बाबा करौली सरकार की तरफ से ये दावे हैं कि लोग तमाम रोगों के साथ आते हैं, लेकिन यहां पर आकर उनका रोग छूमंतर हो जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ गौतम लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ गौतम, ये जो बाबा दावा कर रहे हैं, इनके दावों में कितनी सच्चाई नजर आपको आ रही है? जी, इसमें आपका नाम जान सकता हूं मैं? कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर सिद्धार्थ गौतम, मैं करुणा शंकर बोल रहा हूं। जी, मैं करुणा शंकर बोल रहा हूं और मेरा सवाल यह है कि करौली बाबा सरकार जो दावे कर रहे हैं कि लोग गंभीर से गंभीर बीमारी के साथ आते हैं और वो बीमारी छूमंतर हो जाती है, आपको इन दावों पर कितना विश्वास हो रहा है? जी, मुझे इनकी बातें, ये बिल्कुल फ्रॉड बाबा है। ये कोई बाबा नहीं है, पूरा ठग है। इसका एक पूरा लंबा चौड़ा क्रिमिनल इतिहास है, और जब इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये जेल जाएगा। और ये भोले भाले लोगों को वहाँ पर ठग रहा है। और ये मुझ पर जो आरोप लगा रहा है कि जो इसने बदतमीजी करी है, और इतनी बदतमीजी करने के बावजूद भी इसने जो कल जो जिस तरह के अपशब्द मेरे बारे में बोले हैं। जी, मैं आपके पास आऊंगी। वो बाबा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, जो ये दावा करते हैं कि वो तमाम बीमारियों को दूर कर देते हैं, जो भी मरीज उनके पास आते हैं। आप पर यह आरोप लग रहा है बाबा कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। आप अपने इस आरोप पर क्या जवाब देंगे जो लोग आप पर लगा रहे हैं? बहन जी, एक बात कहना चाहेंगे केवल हम आपसे, आपके द्वारा पूरे देश से कहना चाहेंगे कि मुझे इनसे पहली बात तो पूरी सहानुभूति है। अगर ये दरबार आए थे तो निश्चित रूप से इन्हें रोग और कष्ट थे, तभी आए थे। लेकिन अगर आप इनका वीडियो देखेंगे तो अपने रुकिए, ऐसे सुनिए, लड़ाई झगड़ा करने के ऐसा है, मुझे आपकी ऐसा है मुझे आपकी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। मैंने कोई मुझे इनको न मारा पीटा, न मैंने न गाली दी। अरे मुझे तुम्हारे मैंने इन्हें कुछ भी नहीं। डॉक्टर सिद्धार्थ गौतम, एक मिनट, बाबा की बात हो जाए, उसके बाद आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। करौली बाबा, दरबार बात करौली बाबा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप है डॉक्टर सिद्धार्थ गौतम को पिटवाने का, कि ये आपके दरबार में आए, आपको ये लगा
आपको ये लगा कि ये आपका टेस्ट लेने के लिए आए हैं, इसलिए आपने इनको पिटवा दिया। मैं क्यों पिटवाऊंगा? यहाँ दिन भर लोग टेस्ट लेने आते हैं, आप भी तो टेस्ट लेने आए हैं, तो क्या पिटवा रहे हैं आपको? ऐसा क्या मेरा मोटो है? पिछले 23 वर्षों से यहाँ दरबार है, एक भी एनसीआर नहीं है, एक भी कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई मारपीट नहीं है किसी भक्त के साथ, कोई तोड़फोड़ नहीं है। इन्हीं के साथ हम नहीं तो जान लेते हैं करौली बाबा कि सिद्धार्थ गौतम का खुद क्या कहना है। डॉक्टर साहब आप बताइए, हुआ क्या था, पूरा माजरा क्या था? यहां पर एक करेक्शन करना चाहेंगे डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, जो आपका पूरा नाम है, बताइए पूरा हुआ क्या था मामला? हाँ, ऐसा है कि मैं 22 फरवरी को गया था इसके आश्रम में। इस बाबा के, ये कोई बाबा नहीं है, फ्रॉड है। पहले तो मैं इसको फ्रॉड के नाम से जो है यहाँ पे संबोधन करूँगा, इसका बाबा है ही नहीं है, ठीक है। तो इस फ्रॉड के यहाँ मैं गया था 22 तारीख को। क्यों आए थे? अगर फ्रॉड थे तो आप क्यों आए थे? लोगों ने मुझे बताया। आप क्या करने आए थे? अरे आया था। अगर यहाँ से फ्रॉड था, सिद्धार्थ जी भाषा का जरूर संयम रखिए। सिद्धार्थ जी भाषा का संयम रखिए। आप अपनी बात पूरी रखिए, लेकिन भाषा का संयम रखिए। आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, तो भाषा का संयम रखिए, आप अपनी पूरी बात कहिए। इनसे प्रश्न पूछ लीजिए, फ्रॉड कर रहे हैं, ये दरबार में क्या करने आए थे? अगर फ्रॉड यहाँ सब था, यहाँ हजारों लोग बैठे हुए हैं दरबार में, आपके मीडिया मैं बताता हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ, ये फ्रॉड मैं बताता हूँ करके आए हैं यहाँ पे सब। ये सब अच्छे मैं बताता हूँ, अरे मैं बताता हूँ ना देश का बैठा हुआ अरे है। तुम बोलने दोगे नहीं बोलने दोगे? नहीं, आप क्या आप बोलने दोगे? आप बोलने दोगे नहीं बोलने दोगे मुझे बीच में? पहले आप बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? पहले आप, या आपको चिल्लाना है खाली यहाँ पे? अगर आप गुंडे हो, बदमाश हो, आप यहाँ पे भी नहीं बोलने दोगे, मीडिया के सामने भी नहीं बोलने दोगे, बाबा बोलने दीजिए, सुन लीजिए उनकी बात, सुन लीजिए। पिटवाओगे, मीडिया में भी नहीं बोलने दोगे। करौली बाबा सुन लेते हैं सिद्धार्थ चौधरी को। जी सिद्धार्थ बोलिए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। तुम जो है वहाँ पे, समझ गए? अरे तुम जो है, हाँ माइंड योर लैंग्वेज। अरे सुनो बाबा, तुम जो भी बाबा हो, तुम दुनिया को जो है बेवकूफ बनाना छोड़ दो, तुम दुनिया को भगवान से डरो, भगवान से डरो। हाँ, मैं शब्दों का ठीक प्रयोग कर रहा हूँ, भाषा का प्रयोग करें, ठीक है। तुम जो है ना दुनिया का बेवकूफ बनाना, तुम्हारा क्रिमिनल इतिहास है, तुम्हारा क्रिमिनल इतिहास है, तुम एक हिस्ट्री शीटर रहे हो, ठीक है। डॉक्टर सिद्धार्थ आप बहुत सारी बातें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ आप बहुत सारी बातें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए प्लीज। डॉक्टर सिद्धार्थ आपसे यह पूछा गया है कि आप दरबार में क्या करने गए थे? क्या आप बाबा का टेस्ट लेने गए थे या फिर अपनी कोई समस्या लेकर उनके पास गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि मुझे मेरे एक मित्र ने और भाई ने बताया था, इसके YouTube पे इनके बाबा के वीडियो पड़े रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई वहाँ ये चमत्कार वगैरह कुछ होते हैं। तो वो जो चमत्कार होते हैं उसमें ये दावा करते हैं कि भूत प्रेत निकालते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी को सही कर देते हैं, ये चाहे कैंसर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो मेरी कुछ घरेलू समस्या थी, उसके चक्कर में मैं वहाँ गया था और मैं बहकावे में आ गया। और उस दिन के बाद से मैं 1 महीने बाद जो है अब जाके, आप खुद एक डॉक्टर हैं और आपको ये लगा कि आपकी जो समस्या है उसका सलूशन बाबा के पास है? नहीं, सुनिए, मैं डॉक्टर तो हूं, पर डॉक्टर के साथ मैं धर्म में भी विश्वास रखता हूं ना। पर मुझे धर्म के नाम पे जिन लोगों ने दुकान खोल रखी है, डॉक्टर सिद्धार्थ आप उनकी बातों में जो जवाब दे रहे हैं वो अपने आप को बहुत उलझा दे रहा है। ऐसे में बाबा करौली से ही पूछ लेते हैं, जरा बताइए कि जब वो पहली बार आपके पास गए थे, क्या आपको लग गया था कि वो टेस्ट करवाने आए थे? आप बताइए, डॉक्टर सिद्धार्थ के आरोपों पर आप क्या कहेंगे? भाई इनसे तो मेरी बात ही नहीं हो पाई, 1 मिनट की भी मुश्किल से बात नहीं हो पाई। एग्रेसिव होने लग गई है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपका लाइव चल रहा है, दिखाइए आप। तो मैंने कहा भाई यहाँ कोई, आप देखिए मेरा वीडियो। मैंने इनसे कहा कि डॉक्टर साहब आप तो पहले से ही अच्छे हैं और कुछ जी करौली बाबा का कनेक्शन शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। जी बात पूरी कीजिए। तो मैंने कहा जी, तो मैंने कहा यहाँ इस तरह कुछ नहीं होता, तो एग्रेसिव होने लगे। तो मैंने कहा इस तरह की बातें ना करें। तो थैंक यू, जिन
तो सब हटते हैं, जो अच्छे हैं उनको मिल लीजिए, नहीं, लेकिन करौली बाबा ये बताइए, अगर इन्होंने चैलेंज कर भी दिया तो फिर ये पिटाई करना कहां तक जायज है? पिटाई वाला पूरा मामला क्यों हो गया जो इनकी तरफ से आरोप लगाया गया? ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके साथ मार पिटाई की गई, गलत व्यवहार हुआ है। पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, अगर मैंने इनकी पिटाई की है, इनको कोई जाने के लिए किया है, मारपीट की है, दिखा दीजिए कोई वीडियो। नहीं, लेकिन वो तस्वीर तो वायरल है, वो डॉक्टर सिद्धार्थ की तरफ से, और उनको जो जानते हैं लोग वो लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि उनकी आंख में चोट लगी हुई है, उन्हें मारा गया है जब आपके सामने उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किए। तो मेरा आग्रह कर दीजिए, मुझको धन्यवाद करके प्रसन्नता के साथ चले गए हैं। ये अब कहाँ से स्कूल में लड़ाई झगड़ा किया है, किससे क्या किया है? मैंने तो मारा नहीं इनको, मैंने पीटा नहीं, मैंने नहीं, संतोष जी, आप पर पीटने का आरोप भी नहीं है, आपके बाउंसर्स पर पीटने का आरोप लग रहा है, आपके बाउंसर्स पर पीटने का आरोप लग रहा है डॉक्टर सिद्धार्थ। और वो देखिए तस्वीर दिखा भी रहे हैं, आप नकार नहीं सकते बाबा, देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे कुछ लोग आते हैं और उसके बाद धक्का मुक्की होती है और घसीट कर वहां से ले जा रहे हैं। ये नेशनल टीवी पर सब देख रहे हैं। बहुत ऑब्जेक्शन है। इनका कहना है FIR में कि मैंने इनको मारा पीटा। नहीं, आपके सेवादारों ने ये जो वीडियो है इस पर क्या कहेंगे आप? यहाँ पे सब भक्त यहाँ पे प्रेस वर्क करेंगे हमारे पास। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, बाबा तो ये कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं FIR में कि बाबा ने खुद आपको पीटा, बट ऐसी कोई तस्वीर तो नजर आ नहीं रही है। हाँ, सेवादार जो हैं या उनको बाउंसर्स कह लीजिए, वो पिटाई करते हुए नजर आ रही है, मामला है क्या? डॉक्टर होगी, सारे कैमरे तो इन्हीं के पास है ना, वहाँ ये मुझे जो CCTV लगे हैं वो सब इनके कैंपस में लगे हुए हैं, उनका रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास रहता है। जब पुलिस वो सब खोल के ले जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसने पीटा है और किसने मारा है। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं, आपको किसने पीटा? ये तो अब सरासर मैं ये चाहता हूं कि इन्होंने जो है खुद भी पीटा मुझे और इनके गुंडों ने भी पीटा। नहीं, लेकिन बात बिगड़नी कैसे शुरू हुई, इस बात को आप बहुत सही तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से डॉक्टर सिद्धार्थ आपसे जानना चाहती हूं कि जब आप वहां पहुंचे तो ऐसा क्या हुआ कि मामला हाथापाई और मार पिटाई तक पहुंच गया? जी मैं बताता हूं आपको। ऐसा हुआ कि जब मैंने इनसे मुझे ये अपेक्षा थी कि ये कुछ ऊपरी भूत प्रेत वगैरह निकालते हैं, वहाँ जाकर ये दावा करते हैं कि ऐसा हो जाता है और वो हो जाता है, जिनके आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वो। तो उसमें मैंने जब जाके इनसे वहाँ पर कुछ इन्होंने पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, वो है, मैंने कहा भाई कुछ है, घरेलू समस्या है कुछ, और मैं पितृदोष की मुक्ति के लिए आया हूँ और कुछ घर की सुख समृद्धि के लिए आया हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि आपके बहुत चमत्कारी वीडियो पड़े रहते हैं। उसके बाद की प्रक्रिया ये होती है, आप सुन लीजिए पहले, उसके बाद की प्रक्रिया ये होती है कि 1.5 लाख रुपए लेते हैं एक दिन की पूजा के। 1.5 लाख रुपए की जो प्रक्रिया थी, कह रहे हैं ना, यही सवाल मैं बाबा आपसे पूछना चाहती हूँ कि कहा जा रहा है डॉक्टरों से भी महंगा उपचार आपके यहाँ होता है, बहुत महंगी रसीद आपके यहाँ कटती है, और उसके बाद जो आपके यहाँ आ रहे हैं उनके साथ इस तरीके का व्यवहार होता है। खुद डॉक्टर सिद्धार्थ ये गंभीर आरोप आप पर लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल कटती है, गलत बात एकदम। बहन जी, पिछले 23 वर्षों से यहाँ पर आश्रम है, एक भी NCR, एक भी कंप्लेंट नहीं है किसी के साथ दुर्व्यवहार की, मारपीट की, दुर्व्यवहार की, किसी के साथ कोई कंप्लेंट नहीं है। आज भी हजारों भक्त इस समय दरबार में मौजूद है, तमाम पूरे देश का मीडिया इकट्ठा है। एक भी व्यक्ति से पूछ लिया जाए, किसी के साथ मारपीट, किसी के पास तोड़ फोड़, किसी को गाली गलौज किया जाता हो, किसी को छुआ भी जाता हो, हाँ। जरा एक बार अगर किसी को नहीं छुआ जाता तो जोर से ओम नमः शिवाय बोल दें। करौली बाबा, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने की पर्ची कटती है आपके यहाँ? क्या 1.5 लाख की पर्ची कटती है? क्या 1.5 लाख की पर्ची कटती है? प्लीज मेरी बहन जी मेरी पूरी बात हो जाए। बहन जी मेरी पूरी, हाँ यस, हाँ बिल्कुल कटती है, रोज कटती है, रोज कटती। सामने हमारे जितने लोग बैठे हुए हैं, परिवार बैठे हैं पूरे,
पूरा परिवार एक साथ अपने आप स्वस्थ होके जाता है। नहीं, लेकिन करौली बाबा अगर 1.5 लाख की पर्ची आप काट रहे हैं, अगर 50,000 का एक दिन का इलाज आप कर रहे हैं, तो चमत्कार से अगर आप इलाज का दावा कर रहे हैं तो इतना महंगा इलाज क्यों? करना बेकार है। इतना महंगा इलाज क्यों? मेरी बात नहीं सुनेंगे, बोलिए। आप मेरी बात अगर नहीं सुनेंगे तो फिर बात करना बेकार है आपसे। क्यों नहीं महंगा इलाज होगा? आप डॉक्टर से पूछते हैं जब मेदांता जाते हैं महंगा क्यों है? आप क्यों नहीं पूछते वहाँ मेदांता में जाके? तब तो आप पूछते नहीं। आप सरगंगाराम में जाते हैं वहाँ क्यों नहीं पूछते महंगा क्यों है? फिर तो बड़े आप शौक से इलाज कराते हैं सब लोग वहाँ जाके। क्यों नहीं पूछते महंगा है? आप विदेश जाते हैं इलाज कराने, वहाँ नहीं पूछते आप महंगा है। आप आश्रम में आए, ये सारे वो लोग ताली बजा रहे हैं जो रुपया दे करके 1.5 लाख स्वस्थ हुए हैं। तालियां सुन लीजिए, दिखा दीजिए, कैमरा कर दीजिए उस तरफ जरा भाई, TV 9 दिखा दे अपना, दिखा दीजिए उस तरफ। ये तालियां बजा रहे हैं वो लोग जिन्होंने 1.5 लाख रुपया दिया है। 1 लाख आप प्रक्रिया पालन करेंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे मीडिया रिपोर्ट दिखाओ, तालियां से बजा रहे हैं जो स्वस्थ होकर बैठे हैं। 1 दिन का हवन किया, 1 दिन का प्रक्रिया इसलिए बजा रहे हैं वही लोग जो स्वस्थ होकर बैठे हैं। 1 दिन का हवन किया, 1 दिन का प्रक्रिया पालन की है जी। यानी करौली बाबा आप ये कहना चाहते हैं, करौली बाबा आप ये कहना चाहते हैं कि जो बीमार हैं, जिनको गंभीर बीमारियां हैं, वो अस्पताल ना जाएं, डॉक्टर के पास ना जाएं, आपके पास आ जाएं, आप सब ठीक कर देंगे। आइए कैमरा दिखा दीजिए इधर। 1 मिनट मित्र 1 मिनट आपकी सब बातों के जवाब हम देंगे। एक बार दिखा दीजिए उधर। देखिए ये सब भक्त बैठे हैं दरबार के, अगर ठीक हुए हैं तो तालियां बजा दें कस के। अगर ठीक हुए हैं, आपको अपने अपने माता पिता की सौगंध है और ईश्वर की सौगंध है, अगर वाकई में ठीक हुए हैं तो ही तालियां बजाइएगा, नहीं तो मत बजाइएगा। देख लीजिए ये वो लोग हैं जो 1,51,000 अपने परिवार को लेकर दे करके, परिवार के लिए दरबार आकर के वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हैं और स्वस्थ होते हैं। हाँ, यानी करौली बाबा अपने सामने खड़े हो जाए, दिखा दीजिए भाई। बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल करौली बाबा देख रहे हैं, लेकिन सवाल भी एक ले लीजिए। 1,51,000 देकर के 1,51,000 में आप इलाज कर रहे हैं, यानी आप ये बोल रहे हैं जब नहीं है कि अगर कोई गरीब है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो वो आपके दरबार में नहीं आ सकता इलाज के लिए। अगर कोई गरीब है, पैसे नहीं है, तो वो आपके दरबार में नहीं आ सकता इलाज के लिए। बिल्कुल स्वागत है। तो वो 1,51,000 की पर्ची कटा नहीं सकता ना, उसके पास इतना पैसा, इतना धन नहीं है। हाँ मित्र, देखिए ऐसा है, इस दरबार में 3 विधियां हैं। मैं रोज बोलता हूँ, रोज के मेरे आप ऑडियो वीडियो उठा लीजिए। इस दरबार में स्वस्थ होने के लिए 3 विधियां हैं। पहली विधि उनके लिए है जो लोग सक्षम नहीं हैं, तो मैं हर शनिवार को हवन करता हूँ स्वयं, और अमावस्या को एक बृहद हवन करता हूँ जिसमें कम से कम 30-40 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं। जो असहाय लोग हैं, जो इनके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो वो लोग उस हवन में शामिल होने मात्र से अच्छे हो जाते हैं। अरे भाई करौली बाबा, उसकी प्रक्रिया है। करौली बाबा, अगर जो लोग गरीब हैं, उनके लिए इस देश में सरकारी अस्पताल है ना। रात तक लेकर के भंडारे चलते हैं। करौली बाबा, ये जो लोग गरीब हैं उनके लिए इस देश में सरकारी अस्पताल भी हैं, सरकारी अस्पताल में भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। लेकिन आप तो जी ये दावा कर रहे हैं कि कोई भी बीमारी हो आप इलाज कर देंगे, उनको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं। और अगर कोई मरीज दम तोड़ देगा आपके दरबार में, जिसको गंभीर बीमारी है, तो फिर आप क्या करेंगे? जिम्मेदारी लेंगे उसकी मौत का? शब्दों को फिर से जरा समझ लें जी। अगर देश में यहाँ आपके दरबार में जो इतना मीडिया जगत बैठा है, विज्ञान को समझ रहा है, आपके द्वारा भी हम चाहेंगे कि देश के लोग इसको समझें जरूर। और हम उन लोगों से जरूर कहेंगे जो वाकई में ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो जरूर इस शो को देखें। और ईश्वर पे जिनको बिल्कुल विश्वास नहीं है, दरबार उनका सबसे पहले स्वागत करता है, क्योंकि वाकई में वो आदमी समझने के लिए तैयार है, वो समझने आया है। तो हम समझाने के लिए तैयार है, लेकिन समझना तो चाहे
अब हम आपसे समझना चाहें, आप हमको चैलेंज करो, अब हम कैसे आपको समझा पाएंगे? समझने के लिए आपको धैर्यपूर्वक बैठना होगा, शांति से बैठना होगा, बाबा करौली होगा कि सामने वाला हमको समझा सकता बाबा है। करौली, आपने कहा कि वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कि सामने वाला कुछ जानता ही नहीं। ठीक है, आपने कहा कि वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आप इलाज करते हैं। कौन सी वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आप इलाज करते हैं और कौन कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं आप? चलिए ठीक है, क्या आप दिखाइए, वो स्वयं बताएंगे क्या इलाज हुआ है उनका, प्लीज़। अब ये एक बहन जी अभी खड़ी हुई, इनका नंबर आया है, सभी की चिकित्सा चल रही है लाइव यहाँ पे, यहाँ चिकित्सा ही चल रही है लाइव। ये चिकित्सा नहीं चल रही है, आपको साइंस दरबार की समझा दें। इस दरबार में व्यक्ति आता है, वो आता है जिसके अंदर ईश्वर के प्रति अपने विश्वास होता है, आस्था विश्वास श्रद्धा होती है। जब वो आता है और दरबार के जो बनाए हुए जो नियम है, वैदिक नियम है, जो ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए, अब दरबार ने उनका अनुशोध करके आप देश के सामने लाए हैं। तो यहाँ पर रोगों का इलाज नहीं होता है, पहली बात तो ध्यान से सुन लें। यहाँ पर रोग के जो कारण होते हैं वो हटाए जाते हैं। जब रोग का कारण नहीं रहेगा तो रोग बचेगा नहीं। तो रोग की जड़ कहाँ है? रोग की जड़ है स्मृतियों में। आप तमाम शोध हैं, बड़े बड़े शोध हैं, डॉक्टर नीरज चोपड़ा का भी पढ़ेंगे तो उनका पढ़ लीजिए। तमाम विश्व के बड़े बड़े लोग जिन्होंने विज्ञान पे ध्यान दिया है, इस पे सारे रोगों और कष्टों का कारण हमारी स्मृतियां हैं, चाहे वो पूर्व जन्म की स्मृतियां हों, चाहे इस जन्म की हों, चाहे हमारे पितरों की स्मृतियां, रोगी स्मृतियां हैं वो हों। अगर वो स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं तो रोग नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो लोग भी आते हैं अपना वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हैं, हवन आदि करते हैं एक ही दिन में, और प्रार्थना और संकल्प स्वयं करते हैं ऑडियो के द्वारा कि मेरे ये रोग, ये कष्ट मेरे, उनकी स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं। बाबा करौली, इसे और समझेंगे आपसे जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत उनको प्राप्त हुई है वो सकारात्मक। करौली बाबा, इसे और विस्तार से समझेंगे आपसे अभी और, लेकिन आपकी वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत आपके दरबार में अगर कोई आता है तो उसके साथ हाथापाई की जाती है, माइक छीन लिया जाता है, उसके साथ पिटाई की जाती है, वो कौन सी प्रक्रिया है? आप ऑस्ट्रेलिया से आए, इसको सुन लीजिए कैसे किया उन्होंने, कैसे ठीक हुई। एक करौली बाबा, जो मैंने आपसे सवाल पूछा अगर आप उसका भी जवाब दें, क्योंकि ये गंभीर आरोप है आप पर। को आए थे, ठीक है। अगर इसे आपको उत्तर मिल रहा है बहन जी, आपको उत्तर मिल रहा है बहन जी, आपको उत्तर मिल रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया से बहन जी आई, सुन लीजिए ना, हमने तो नहीं बुलाया उनको निमंत्रण दे के, ये स्वयं आई है ना। आप सुनने का भी तो रखिए, आप पक्ष रखने दीजिए। या तो पक्ष नहीं रखने देंगे तो हम कैसे आपको बताएंगे कोई बात, तो पक्ष रखने दीजिए आप। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उनसे सुनिए ना जो आए हैं। जी, सबसे पहले जो मुझे सुन रहे हैं मीडिया वाले, मैं उन्हीं से कहना चाहती हूँ कि यहाँ मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। इवन कि यहाँ पंजाब में मेरी फैमिली, मेरे लॉज, मेरे पेरेंट्स, किसी को भी इस दरबार का नहीं पता था। मैंने YouTube पे इनकी वीडियो देखी और काफ़ी देखी जो देखा कि लोगों का इलाज एक ही दिन में हो जाता है, तो हम अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। अगर हम किसी हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो वहाँ भी इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप 100% सही होकर वहाँ से जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ आए हैं, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम बच भी जाती है, रह भी जाती है, तो दरबार फिर भी बोल रहा है कि आप कभी भी वापस आओ। करौली, जो दरबार बुलाने नहीं जाता, जिसको अच्छा लगता है वो अपनी मर्जी से अपने आप से ही यहाँ आता है, तो दूसरे लोगों को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये करौली बाबा देखिए वो उनका विश्वास है। करौली बाबा, आप एक तस्वीर दिखा रहे हैं, आपके दरबार की ये तस्वीर हमने देखी, हमारे तमाम दर्शक भी देख रहे हैं इसे, जो तस्वीर आपने दिखाई, लेकिन इसके साथ साथ हम एक और तस्वीर भी दिखा रहे हैं, वो भी आपके ही दरबार की तस्वीर है, जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ से माइक छीन लिया जाता है, उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है। तो ये भी तो आप ही के दरबार में हुआ, वो भी आप ही के दरबार की तस्वीर है, वो कौन सी पद्धति है? अब आपने जी नहीं, मैं इसका खंडन करता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन करौली बाबा, क्या आप इसका भी खंडन करेंगे? मैंने गाली गलौज की, ना मैंने कोई अपशब्द बोला। तुम इतने पाप मत करो, करौली बाबा, पाप का गड़ा बढ़ जाएगा। नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में सत्य बोलो। आपके ऊपर
हत्या समेत तमाम आपराधिक मुकदमे एक वक्त में दर्ज हुए, आपके ऊपर रासुका तक लगाया गया, क्या आप इसका भी खंडन करेंगे? आपने आरोप लगाए हैं मैंने मारपीट की, आपने आरोप लगाए मैंने मारपीट की, मैंने गाली गलौज की, मैंने धक्का मारा, मैंने पीटा। फिर से आपकी इस बात को हम यहीं पर काट दें, आपके ऊपर नहीं, आपके सेवादारों पर ये आरोप लग रहे हैं। आपके सेवादारों ने धक्का मुक्की की, आपके सेवादारों ने उनके साथ बदसलूकी की, आप पर किसी तरीके के नहीं, लेकिन आपके दरबार में हुआ, आप खंडन क्यों कर रहे हैं? दरबार के भक्त हैं जैसे ये हैं, ये व्यक्ति को मानसिक रूप से विक्षिप्त है और ये दूसरों को जो है बेवकूफ बना रहा है, वहाँ पे पागल बना रहा है ना, जिन्होंने मारपीट या गाली गलौज की होगी, ये बेवकूफ बना रहा है, पागल बना रहा है जनता का। करौली बाबा, मेरा सवाल आपसे था, पढ़े लिखे आदमी है। करौली बाबा, मैं एक पल को डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के साथ क्या हुआ उसको भूल के मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि आप क्या इससे भी इनकार करेंगे कि आपके ऊपर एक वक्त में तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, हत्या और तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, यहां तक कि आपके ऊपर एनएसए लगाया गया, रासुका लगी आपके ऊपर, इसको भी खारिज करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तमाम राजनीतिक मुकदमे में राजनीति में था। शर्म करो बाबा, शर्म करो। नवरात्रों में झूठ मत बोलो, अपना इतिहास बता दो। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ। हाँ बोलिए आप बोलिए। जहां तक मुझे याद है 94-95 का मामला था। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आपकी जो हरकतें हैं ना, यही हरकतों से आप यू माइंड योर लैंग्वेज, यू बेटर माइंड योर लैंग्वेज, यू बेटर माइंड योर लैंग्वेज, ओके? जो आप यू फ्रॉडस्टर, बनाना कहीं इलाज भी करा लो थोड़ा। यू फ्रॉडस्टर, यू स्कैमस्टर। डॉक्टर सिद्धार्थ प्लीज, डॉक्टर सिद्धार्थ अल्फाजों पर काबू रखिए। बाबा करौली से सवाल पूछा गया, वो जवाब दे रहे हैं, उनको जवाब देने दीजिए। अपनी सफाई में वो जवाब दे रहे हैं ना। मैं क्विट कर रहा हूं। जी बोलिए। सॉरी, अगर आप गाली दिलवाने के लिए बैठे हैं, नहीं हमने रोक दिया ना उनको, के लिए बैठे हैं तो सॉरी। नहीं हमने तो रोक दिया उनको, आप अपनी बात कंप्लीट करें। इसकी अकल नहीं आप देख रहे हैं, इस आदमी को कैसे बात की जाती है, अपने को डॉक्टर कह रहा, शर्म आनी चाहिए, इस आदमी को शर्म आनी चाहिए। ये अपनी लैंग्वेज काबू नहीं रख पा रहा है, इस आदमी को बहुत शर्म आनी चाहिए। पूरा देश देख रहा है इस आदमी को। करौली बाबा, आप अपने ऊपर हुए केस के बारे में जानकारी दे रहे थे, वो भी जानना चाहती है देश की जनता। और अपनी इन्हीं पागलपन की हरकतों से कहीं पीटा होगा। पहले बहन जी मेरा वर्जन सुन लें, 1 मिनट का है, 30 सेकंड लेंगे आपसे, केवल 30 सेकंड। पढ़े लिखे हैं सिद्धार्थ जी, उनका कहना है, डॉक्टर है, अगर उनके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हुई है, किसी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, 112 नंबर कॉल करना चाहिए। हमारी सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है, आप कॉल करते हैं 5 मिनट के अंदर PCR वैन आती है। आपने क्यों नहीं किया? एक प्रश्न। यहाँ से जाते समय वापस में पुलिस चौकी पड़ती, पहले रास्ते में, बाद में आता है शहर। ये पुलिस चौकी भी नहीं रुकते, वहाँ भी नहीं बताया। रास्ते में अस्पताल है, कहीं कोई इलाज नहीं कराया। यहाँ पर जो PSC, जहाँ पर जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ भी कुछ नहीं कराया। कहीं शहर के किसी जिम्मेदार अधिकारी को सूचना भी नहीं दी कि मेरे साथ ये मिसहैपनिंग हुई है। आप अपने घर चले जाते हैं बगैर, इतना बड़ा घटना होने के बाद, और 1 महीने बाद आपको याद आता है कि आपके साथ मारपीट हुई है। 1 महीने बाद किस साजिश के तहत किया, ये तो डॉक्टर सिद्धार्थ बताएंगे ना, किसके कहने में किया इन्होंने। वो सवाल उनसे है करौली बाबा, ये सवाल जो आप बोल रहे हैं वो उनसे हम पूछ रहे हैं, लेकिन आपसे सवाल ये बनता है करौली बाबा, 23 वर्ष से सुनिए मेरी बात। ये वीडियो जो दिखा रहे हैं हम, क्या ये आपके कैंपस का नहीं है? क्या ये आपके दरबार के हिस्से का नहीं है जहां पर उनके साथ मारपीट हुई है? और आप ये कह रहे हैं आपके लोग नहीं है, आपके भक्तों ने क्या उनके साथ मारपीट नहीं की है? ये तस्वीरें दिख रही है साहब, जिसमें लगातार वो बात कह रहे हैं कि ये आपके दरबार का ही हिस्सा है जहां पर उनके साथ ये मारपीट हुई है। मुझे नहीं पता है कौन सा वीडियो दिखा रहे हैं, कहाँ वीडियो दिखा रहे हैं, कौन सा वीडियो हमको दिखा रहे हैं। नहीं, हम 2 वीडियो दिखा रहे हैं करौली बाबा, रखे हैं 2 वीडियो दिखा रहे हैं। एक तो आपने जारी किया है जिसमें आप लोगों की बातचीत है, साफ डॉक्टर सिद्धार्थ जब आपके दरबार में आए थे वो बातचीत है, और दूसरी तरफ उनकी पिटाई। मैं अपने केबिन में बैठता हूँ, मैं अपने केबिन में बैठता हूँ। किसने बनाया वीडियो? ये कौन बना रहा वीडियो? इसका मतलब वीडियो बनाने के लिए आए थे, ये साजिश करके, झगड़ा करके दिखाने के लिए।
दरबार को बदनाम कर इसीलिए आए थे, गाली गलौज करेंगे। सवाल ये नहीं है करौली बाबा की वीडियो किसने बनाया, सवाल ये है कि पीटा किसने। क्या लगता है आपको साजिश नहीं है ये? सवाल ये भी तो है कि पीटा किसने और क्यों पीटा। किसी ने नहीं, इन्हें किसी ने नहीं पीटा। तो ये वीडियो जो आ रहा है करौली बाबा, वो हो क्या रहा है? मैंने नहीं पीटा। कुछ लोग जो हाथ खींच रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, वो हो क्या रहा है? मैंने किसी को पीटा है, ना गाली गलौज किया है, ना मारपीट की है। नहीं करौली बाबा, आपके दरबार में अगर कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी आप ही की है ना। आपसे पूछा जाएगा, अगर आपके सामने कोई खड़ा हुआ व्यक्ति है, उससे माइक छीन लिया जाए, उसके साथ मारपीट की जाए, आपके दरबार के भीतर ऐसा हो, उसकी तस्वीरें सामने आए, तो मंदिर में इसके बारे में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आप मंदिर में मुझसे तो थैंक यू करके चले गए, आपने वीडियो देखा होगा। अब मैं आपको कौन सा जवाब दूं इसके आगे? मेरी बात पूरी हो गई, इनसे थैंक यू किया, चले गए। आप वीडियो देख रहे हैं, कौन सा वीडियो बनाया, कहाँ क्या किया, भगवान जाने। मैंने नहीं मारपीट की, मेरे खिलाफ FIR की गई है। मैंने ना तो मारपीट की है, ना गाली गलौज किया है, ना धक्का मुक्की की है। किया हो तो जो सजा अपराधी की, वो सजा मेरी है। ये तो जांच का विषय है ना। नहीं, लेकिन करौली बाबा आरोप क्यों, मुझको क्यों इन्होंने मुलजिम बनाया? करौली बाबा एक बात बताइए, आप इन आरोपों से मारा पीटा है मैंने, आप इन आरोपों से किनारा कर रहे हैं, इनसे जवाब ले लीजिए ना। लेकिन करौली बाबा, मैंने मारा पीटा है, कहां मार पीट रहा हूं मैं इनको? करौली बाबा एक सवाल भी ले लीजिए, अगर जैसी आपको खुद ये सूचना मिली और जब डॉक्टर साहब ने इस बात में कंप्लेन की, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप तो इनकार कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता कौन थे, लेकिन आपको अपने स्तर पर पता नहीं लगाना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो आपके दरबार में इस तरह से अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, लोगों के साथ मार पिटाई कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी नहीं बन रही क्या? मैं देखिए मित्र, एक बात समझ लीजिए, ये दरबार है और प्रतिदिन यहाँ हजारों लोग रहते हैं। तमाम पागल लोग भी आते हैं यहाँ, तमाम परिवार बैठे जिनके बच्चे पागल हुए हैं, लेकिन एक दिन में ही वो स्वस्थ हो जाते हैं बच्चे। पागलपन वाले बच्चों का भी तुरंत आराम मिलता है ना। हमारे दरबार के भक्त इतने शालीन हैं, कोई यहाँ पुलिस की व्यवस्था नहीं होती है। 50-50 हज़ार आदमी की भीड़ में भी एक भी पुलिसमैन की व्यवस्था नहीं होती। सारी व्यवस्था दरबार के भक्त स्वयं संभालते हैं। भंडारा बनता है, दरबार के भक्त, आप वीडियो में देख रहे होंगे, आपके सब कैमरामैन ने दिखाए हैं आपको सबको, सारे भंडारे अपने आप भक्त बना रहे हैं। कोई कर्मचारी नहीं, कोई हलवाई नहीं है, शुद्ध भोजन बन रहा है, भोजन बना रहे हैं, भोजन परोस रहे हैं, व्यवस्था बनाए हुए हैं। ये दरबार के भक्त ही आते, कौन करता है कौन नहीं करता मुझे नहीं पता होता, लेकिन व्यवस्था पूरी चल रही दरबार में। आप व्यवस्था तो चली रही है बाबा करौली, व्यवस्था तो चली रही है और व्यवस्था में क्या क्या हो रहा है ये भी हम देख रहे हैं सारा काम। लेकिन मुझे बस आप ये बता दीजिए, जब आप ये दावा करते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज आप मिनटों में कर देंगे, आप खुद ये कह रहे हैं कि गंभीर बीमारियां मेरे पास चले आओ मैं ठीक कर दूंगा, ये अंधविश्वास फैलाना नहीं तो और क्या है? मतलब लोग अस्पताल ना जाएं, डॉक्टर के पास ना जाएं, आपके पास आ जाएं। आपको सूचना गलत है, आपको सूचना गलत है। क्या गलत है? किसने बुलाया? मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि आप मेरे पास आइए, मैं तो नहीं कहता। जिसकी ईश्वर के प्रति विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है, वो अपने आप आता है, अपनी वैदिक प्रक्रिया का निर्वाह करता, स्वस्थ होता, हमें थैंक यू करके चला जाता है। करौली बाबा, क्या दोष है? आपने कोई डेटा मेंटेन किया हुआ है आपके भक्तों ने जो पूरी व्यवस्था देखते हैं? बोलना चाह रहा हूँ कि कितने लोगों का आपने इलाज किया है और कितने लोग ठीक हो गए हैं? खूब है, दसियों हजार लोग। डेटा है, मेरे पास पूरा डेटा है। दसियों हजार लोग, खूब डेटा है मेरे यहाँ, हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है। आप पहले आश्रम में आएंगे तो आपको ऐसे एंट्री नहीं है, पहले आपको बाहर RFID कार्ड बनवाना होता है, अपना आधार कार्ड देना होता है, आपको अपनी ID देनी होती है, उसके बाद आपका कार्ड बनता RFID कार्ड। उसके बाद अगर आपको दरबार से कोई पूजन की सामग्री लेनी है, आपको वहीं पर कैश जमा करके या आप ऑनलाइन पेमेंट करके, बैंक के द्वारा पेमेंट करके आपके कार्ड में बाबा, तो कितनी बीमारियों का इलाज आपने किया है? कितने कैंसर पेशेंट्स का इलाज किया है? एक मानसिक रोगियों का ही इलाज करते हैं? नहीं मिलेगी, सुन लीजिए, या बीमारियों का इलाज भी करते हैं? ये भी तो दर्शक जानना चाहेंगे, कितने कैंसर पेशेंट्स का इलाज किया आपने? छवि को खराब करने की कोशिश न की जाए, छवि को, दरबार की छवि को
दरबार की छवि को खराब करने की कोशिश न की जाए। सुन भी लिया जाए, थोड़ा मुझे सुन भी लिया जाए, प्रश्न करें उत्तर भी ले ले पूरा, कम से कम उत्तर भी चाहिए ना। तो दरबार में आप आएंगे, आपको एक पैसे की चीज़ आपको कैश नहीं मिलेगी, बगैर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के आपको दिखाए, क्रैश कराए, उसमें बगैर आपको एक सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है हमारे यहाँ। एक एक चीज़ हमारे यहाँ CCTV कैमरे लगे हैं। अगर ये तुरंत कोई कंप्लेन करते हैं, हम CCTV कैमरे में देखते कहाँ क्या हुआ, किसने किया, हम स्पष्ट देख पाते। 14 दिन की रिकॉर्डिंग रहती है हमारे पास, उसका डेटा रहता है। 14 दिन बाद बाय डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो जाता है। अब उस पर हम क्या कर सकते हैं? इन्होंने 1 महीने के बाद ये सब किया है। मैं मजबूर हूँ, मैं दिखा भी नहीं सकता आपको। तो एक बात तो ये हो गई। तो ये आपके दरबार में आपके एक भक्त को पीटा गया, पुलिस में FIR कब करवाएंगे आप? टैक्स देते हैं बहन जी हम। आके मीडिया बैठा है सारा, मैं कराऊंगा। मुझसे बोले होते आज एक बात, ठीक बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। अगर ये हमसे शिकायत करते कि मुझको किसी ने पीटा है, मारा है, फिर मैं नहीं सुनता, फिर मैं नहीं सुनता, तो करते हैं। और फिर मैंने तो अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं करौली बाबा, जैसा कि आपने इस खास बातचीत में देखा। लेकिन उन पर जो आरोप लगे हैं वो छोटे मोटे नहीं, बेहद गंभीर।